ई जांच कर लीजिए तो उसका हल है या नहीं है। द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, लेकिन इससे पहले ये जांच कीजिए कि हल है कि नहीं है, और उसके बाद आप हल ज्ञात करना है तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है? ज्ञात करना है। आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा सर, अगर सबसे पहले जांच कर ले कि यह हल है कि नहीं है। देखेंगे यहाँ a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर कितना 3 आ गया ना। अभी करें, इसलिए b² - 4ac बराबर यही निकालेंगे। देख लो जांच करने के लिए b के मान कितने हैं? -7 का होल स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे c के मान 3, 7 7 है 49, -4 दूना 8, 4 दूना 8 8 24 बराबर कितना। अब बोलेगे सर ये माइनस कहाँ गया? अगर किसी संख्या का पावर सम संख्या होता है तो वो प्लस में होता है। अगर यहाँ 2 है तो इसका जो है यह प्लस हो जाएगा। अगर विषम होता है यानी 3 होता है तो ये क्या होता है? माइनस, यानी 25। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 25 जो है ना वो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? 25 किससे बड़ा है? 0 से। आज देखो जो 25 0 से बड़ा है, देखिएगा यहाँ बड़ा है तो इसका मूल वास्तविक मूल होते हैं, यानी हल है। क्या है? हाँ, अस्तित्व है कि लिखेंगे अस्तित्व है, यानी इसका हल है, अस्तित्व है। अब हो गया तो, लेकिन अस्तित्व तो आ गया, लेकिन कंडीशन यह कह रहा है मेरे बाबू कि आप ना क्या करिए कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि। अब हम पूर्ण वर्ग विधि क्या करेंगे? यह नियम कहता है कि आप x स्क्वायर के आगे वाले गुणांक को 1 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 1 समझ में आ रहा है ना? यहाँ 1 करेंगे तो लिखिएगा समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब ध्यान से देखिएगा, हम वर्ग ही मतलब भाग ही क्यों कर रहे हैं? आप नहीं कहिएगा सर आप क्या बोला जाता है कि आप गुणा क्यों नहीं कर रहे है कि नहीं? उसे भी हम कह के ला सकते हैं, लेकिन ये आसान है। समीकरण के दोनों तरफ, क्योंकि हमें x स्क्वायर के गुणांक आगे वाले गुणांक जो है उसे हमें 1 करना है, तो 1 करने के लिए हमें कितना से भाग करना पड़ेगा? 2 से भाग करने पड़ता। करिएगा 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर कितने हो जाएंगे? इसको भी कितना करना? 2। यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? आप कटाते हैं, कट गया। x स्क्वायर माइनस 7x बटा में 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर कितने आ गए? क्योंकि 0 में हम गुणा करें या भाग करें वो क्या आता है? 0 आता है ना। अब यहाँ से हम क्या करने वाले? आप देखिएगा x स्क्वायर के गुना के यहाँ कुछ ना होता है तो क्या होता है? 1 आ गया कि नहीं? अब यहाँ से हम क्या करने वाले? इसको लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। हम b बटे 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाई इधर जोड़ तो उधर जा क्या करेगा? कोई दिक्कत ना है, क्योंकि ये अचर राशि है। कौन सी राशि है? अचर राशि है। अब हम क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखना। यहां से हमने कहा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे कितना मान लेते हैं? समीकरण 1 में दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों तरफ b बटे 2a का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए बराबर लिख सकते हैं b के मान कितने हैं? ऊपर देख लीजिएगा ना, -7 बटा में 2 गुणे a का मान कितना? 2 का होल स्क्वायर बराबर 7 7 है 4, 2 दूना 4, 4 चौका हो जाएगा ना, 2 दूना 4 और 4 का ना वर्ग है 2 तो 16 होगा ना। क्या करने पर? जोड़ने पर।
क्या करने पर? जोड़ना। बस कुछ ना करना, समीकरण 1 में जोड़ना है। चलिएगा, अब यहां से आप क्या आएंगे, यानी x² माइनस 7x/2 प्लस 49/16 बराबर -3/2 प्लस 49/16। देखिए तो दोनों तरफ जोड़ दिए। हमको क्या कहा गया है कि b/2a का होल स्क्वायर, यानी b/, इसको करेंगे हल तो कितना आएगा 49/16 जोड़े, दोनों तरफ जोड़े। तो देखिए तो इधर भी जोड़े हैं, इधर भी जोड़े हैं, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है। किससे विधि द्वारा बनाना है? अब दोनों तरफ आप आराम से हल करना है। तो देखिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 और 16 का लघुत्तम कितना? 16। 2 के पार हमें 16 कहली में 8 है, आतरी का 24 प्लस 49। अथवा ध्यान से देखिएगा, जब x² और 7/4 का होल स्क्वायर होता है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 60/4 का होल स्क्वायर। बोले सर फिर हई कहाँ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, फिर इसको तोड़िएगा तो यहीं आएगा, ये पूरा के पूरा आएगा। ये दिख रहा है ना? तोड़ के दिखाएं। चलिए इसको हल करते हैं। पहले क्या स्क्वायर घटा 2ab, तो 2 गुणे a का मान x और गुणे b का मान 7/4 प्लस b का स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2 दूना 4। अब देखिए तो x² माइनस x बटा में 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए तो ऊपर वाला आया है क्या? यानी हम इतना को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बराबर इसको जब हल करिएगा तो आप 49 रुपया है या उसमें 24 गो रुपया कर्जा लिए हैं, तो कौन को बचेगा? 25 गो। अब बटा में कितना? 16। 25 को नहीं बचेगा, 49 को दुकानदार वाला को दिए तो आप मतलब 24 गो रुपया दुकानदार वाला को दिए, 49 रुपया दुकानदार वाले को दिए, तो वो बाकी कितना था पहले? 24 रुपया था। 24 रुपया काट के आपको कितना देगा? 25 रुपया। अब ऐसा करिएगा, जब इधर ये स्क्वायर होता है तो इधर जाके क्या हो चल जाता है? रूट चढ़ जाता है, यानी x माइनस 7/4, लेकिन प्लस माइनस में रूट चढ़ता है। 25 बटा में कितना बचेगा? 16। जब स्क्वायर से इधर जाता है तो प्लस माइनस कितना? 25/16 होता गया x माइनस 7/4 बराबर 25 का वर्गमूल कितना? 5 और 16 का वर्गमूल कितना? एक खाली हम प्लस में लेंगे, खाली माइनस में लीजिएगा। यहाँ से देखिए x माइनस 7/4 बराबर 5/4, हमने प्लस वाला ले लिया ना, अब ये खाली लेंगे, इसी को लेंगे x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। हमने एक खाली प्लस में लिया, एक खाली माइनस में लिया कि नहीं लिया? एक खाली माइनस है, एक खाली प्लस है, माइनस, एक खाली प्लस में, एक खाली। अब बराबर कर दीजिए आराम से, देखिएगा x अथी बराबर x बराबर 5/4 है, इधर माइनस तेरे जाए क्या करेगा? 7/4, यानी 5 7 12 बटा में 4 कटा देंगे तो कितना आएगा? 3। इसलिए x का मान एगो कितना आ गया? 3। x का मान कितना आ गया? 3। अब दूसरा चलिएगा, x बराबर -5/4 प्लस 7/4, दोनों का लघुत्तम सेम ही आएगा। तो आपके 7 रुपया है या 5 रुपया, तो 2 बटा में कितना? 4 कटा देंगे तो ऊपर 1 और नीचे 2, इसलिए x का मान 1/2। देखिएगा यहाँ x का मान एगो 3 आया है, x का मान 1/2 आया है। इसके दोनों जो मूल है अलग अलग है कि नहीं?